बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत बड़ा अमल, बहुत बड़ी नेकी आप हज़रात के सामने लेकर आया हूँ, आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ। और वो नेकी है किसी दूसरे की मदद करना, अल्लाह की मखलूक़ात में से किसी भी मखलूक की मदद करना। और उसमें से भी जो सबसे आला दर्जा है वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला के किसी बंदे की मदद करना। उसका दुनिया या आखिरत का कोई मसला हो तो उस मसले को हल कर देना अल्लाह के रज़ा के लिए, ये बहुत बड़ी नेकी है। आप हज़रात ने ये बात सुनी है, हम जानते हैं, हमारा ये अकीदा है कि इंसान के मरने के बाद अल्लाह पाक उसकी कोई नेकी कबूल नहीं फरमाते। हत्ता कि अगर मरने के बाद वह अरबों खरबों साल नफलें पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, कुरान पाक की तिलावतें करता रहे, तो उसको एक नेकी भी नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे जहन के अंदर एक बात आती है कि अल्लाह की मखलूक की मदद करना ये एक ऐसा अजीम अमल है कि मरने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला इस नेकी को कबूल फरमाते हैं। एक छोटा सा वाक़या है, मैं आप हज़रात के सामने रखता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान का जब हिसाब किताब करेंगे तो उसकी नेकियां और गुनाह बराबर हो जाएंगे। अल्लाह पाक उससे कहेंगे कि मेरे बंदे जा एक नेकी लेकर आ, अगर तुम्हें एक नेकी मिल गई तो तुमको मैं जन्नत के अंदर दाखिल कर दूंगा, नहीं तो तू जहन्नम के अंदर जाएगा। वह इंसान एक नेकी लेने के लिए लोगों के पास गया, वालिदैन के पास गया, बीवी बच्चों के पास गया, जिसके पास उसको ताकत मिलेगी जाएगा, तो उसको कहीं से एक नेकी नहीं मिलेगी। वो उस एक नेकी की वजह से परेशान हो जाएगा कि मैं आज के दिन एक नेकी किससे लूँ, कहाँ से लूँ। इसी परेशानी के अंदर वो फिर रहा होगा। एक अल्लाह का और बंदा उससे मिलेगा, उससे पूछेगा कि तू परेशान है, क्या बात है। तो वो उसको बताएगा अपना मसला कि एक नेकी मेरी कम हो गई या मुझे कोई नेकी नहीं दे रहा। तो वो इंसान कहेगा कि देखो, दुनिया के अंदर मैंने सिर्फ एक ही नेकी की थी, मेरे पास एक ही नेकी है, इसके अलावा मेरे पास कोई और अमल नहीं, और मुझे यकीन है कि मैं तो जहन्नम के अंदर जाऊंगा, लिहाजा इस एक नेकी का मुझे फायदा नहीं, तुम्हें फायदा होगा, चलो मैं अपनी एक नेकी तुमको दे देता हूं। उसने अपनी वो नेकी उस इंसान को दे दी। वह इंसान वो नेकी लेकर खुश खुश अल्लाह के पास आया, अल्लाह के पास पहुंचा और उस अल्लाह से अर्ज की कि मुझे नेकी मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि आज के दिन तुमको नेकी किसने दे दी। आज के दिन जब नेकी के लिए हर इंसान परेशान है, तो कौन ऐसा इंसान है जिससे तुमको नेकी, अल्लाह जानते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें बतलाना चाहते हैं कैसा हो। उस इंसान ने कहा जी फलाना इंसान है। अल्लाह पाक ने कहा उसको बुलाओ। अल्लाह पाक के पास जब वो इंसान पहुंचा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके उस नेकी देने की वजह से अल्लाह पाक ने फरमाया जाओ मैंने तेरी भी मग़फ़िरत कर दी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आपने देखा कि मरने के बाद भी एक इंसान अगर किसी दूसरे इंसान के काम आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकी को ज़ाया नहीं फरमाते, उसकी वजह से अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो अगर हम जिंदा रहते हो इस दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनके मसाइल को, मुसीबतों को अपनी ताकत के मुताबिक हल करेंगे, अल्लाह पाक कितनी बड़ी नेकी अता फरमाएंगे, कितना कुछ अता फरमाएंगे। एक हदीस के अंदर भी ऐसा कोई मजमून आता है कि अगर कोई इंसान किसी की कोई हाजत पूरी करता है, दुनियावी हाजत हो या उखरवी हाजत हो, कोई हाजत पूरी करता है, उसकी कोई किसी काम आता है, तो अल्लाह पाक उसको 10 बरस के एतकाफ का सवाब अता फरमाते हैं। 10 बरस का एतकाफ करना। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बहुत बड़ा अमल है दूसरों के काम आना। हमें अपनी ज़िंदगी का ये एक मंशूर बना लेना चाहिए, अपना एक मकसद बना लेना चाहिए ज़िंदगी का, कि मैं दूसरों के काम आता रहूँगा। जिस इंसान को मैं देखूँगा कि किसी मुसीबत के अंदर है, परेशानी के अंदर है, अगर मेरे अंदर वो ताकत है उसकी मुसीबत को हल करना, तो मैं उसकी मुसीबत को हल करूँगा, उसकी मदद करूँगा। ये काम हम करते रहें, क्या पता कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला को हमारी कोई ऐसी ही नेकी पसंद आ जाए जिसकी बिना पर अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला के रहमत से, शान रहमत से ये बात बाईद नहीं है कि इसी वजह से अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ मैंने कहा आप हज़रात ने सुना, सबको अमल के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।